अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने बताया था कि मैं लाइव आऊँगा 9:30 PM पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोग के बीच में हूँ। तो जो टॉपिक डिसाइड हुआ था वो म्यूज़िक के बारे में था कि म्यूज़िक की क्या अहमियत है। म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करने थे। कोई बहुत बात नहीं होनी है, एक डिस्कशन होना है एज अ यूथ। हम भी यूथ हैं, आप लोग भी यूथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 53 लोग लाइव देख रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूथ की है, तो उसी तरह से बात की जाएगी। नाउ वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक है, तो म्यूज़िक के हमारे पास डेफिनेशन क्या है। म्यूज़िक की एक डेफिनेशन हमारे बीच है और एक म्यूज़िक की एक रियल डेफिनेशन है। अब आ रही है वॉइस? ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, तो म्यूज़िक की एक डेफिनेशन है हमारे बीच और एक म्यूज़िक की एक रियल डेफिनेशन है। हमारे बीच उसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी म्यूज़िक की बात आती है, सॉन्ग्स की बात आती है, तो हमारा उससे ताल्लुक़ उससे ऐसा होता है कि एंटरटेनमेंट। हाँ, ये एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है म्यूज़िक, जो कि हमारे बीच में बड़े इसका ट्रेंड है। हर चीज़ में, हर जगह, हर ओकेज़न में, हर विदाउट ओकेज़न भी हर तरह से म्यूज़िक आज हमारे बीच आ चुका है पूरी तरह से। तो म्यूज़िक के बारे में हमारा दीन हमसे क्या कहता है, क्योंकि हम सब तो मुसलमान हैं ना। हमने कहा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सबमिटेड हैं, हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारी एक बाउंड्रीज़ है, हमारी बाउंड्रीज़ के बाहर हमें जाना नहीं है। जैसा कि हमने इकरार किया हुआ है पहले ही से कि हम मुसलमान हैं। वी आर सबमिटेड टू वन गॉड अल्लाह। हम सबमिटेड लोग हैं, हम वैसे लोग नहीं हैं कि हमें कुछ भी बताया जाए और हम कर लें। हमें कोई भी रॉन्ग डेफिनेशन दी जाए किसी भी चीज़ की और हम उसको फॉलो करने लगें। हमारा दीन ऐसा नहीं है। हमारे दीन ने हर छोटी से बड़ी चीज़ हमें बताया है। हमारे दीन ने हमें ये भी बताया है कि हमें कैसे चलना है। हमारे दीन हमें कैसे घर में रहना, हमें घर में कैसे दाखिल होना है, इवन टॉयलेट में कैसे दाखिल होना है, ये भी हमारे दीन ने बताया है। तो ये तो हो गई बड़ी बेसिक सी बातें। तो म्यूज़िक जो आज के ज़माने में इतना उसका ट्रेंड है, और ये आज से नहीं है, बहुत ज़माने पहले से है। इसके बारे में भी तो इस्लाम ने बताया होगा, और बिल्कुल बताया है, और बड़ा क्लियर वे में अल्लाह के नबी ने इसको बताया है। अल्लाह के नबी की हदीस में बड़ा क्लियर इसका हमें एविडेंस मिलता है। जैसे आज के ज़माने में म्यूज़िक, यूथ के बात करें तो यूथ का एक ज़िंदगी का पार्ट बन गया है। हर जगह म्यूज़िक, मोबाइल खोलो म्यूज़िक, सोशल मीडिया खोलो म्यूज़िक, कोई भी चीज़ खोलो तो म्यूज़िक से ही उसकी शुरुआत होती है। इवन हम जब अपना फ़ोन स्विच ऑफ से ऑन करते हैं तब भी म्यूज़िक, ये म्यूज़िक हर जगह क्यों है? म्यूज़िक एक अलार्मिंग पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि म्यूज़िक में वो तासीर है, वो इम्पैक्ट है कि वो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, अपने तरफ। एक उसके अंदर एक मेलोडी होती है, एक
खिंचाव होता है, एक इम्पैक्ट होता है। तो हमारा दिल इम्पैक्ट किस तरफ करे ये हमें डिसाइड करना है। म्यूज़िक के तरफ इम्पैक्ट हमारा जाए, हमारा ध्यान जाए, या किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाए। अब म्यूज़िक, अब आप कहेंगे कि क्या हमेशा म्यूज़िक गलत ही होती है? तो म्यूज़िक हमेशा, म्यूज़िक की एक इम्पैक्ट ये है कि म्यूज़िक हमेशा हमें अपने उसके तरफ खींचती है। तो कोई चीज़ जब एक अट्रैक्शन होगा तो उसमें फिर रिपल्शन नहीं होगा। फिजिक्स का भी लॉ है। तो अट्रैक्शन वो अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, रिपल नहीं करता है, वो अपने तरफ खींचता है। वो आपको अपने से दूर जाने ही नहीं देगा, रिपल करेगा ही नहीं। फिजिक्स का लॉ है, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे जब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे दिल एक है और हमारा एक दिमाग है, हमारे दिल और दिमाग पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए म्यूज़िक के बारे में बहुत से उलमा और बहुत से हमारे जो उलमा बड़े जो गुज़र गए, बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखा है कि म्यूज़िक जो है शैतान का वॉइस है, शैतान का एक वॉइस ओवर है इसके अंदर। क्यों है? अब अल्लाह के नबी की हदीस से आइए इसको समझते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग आएंगे जो इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, एडल्ट्री को, सिल्क पहनने को, वियरिंग सिल्क, और अल्कोहल, और यूज़ ऑफ, लास्ट में बोला गया यूज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लॉफुल बना लेंगे। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? पहली 3 चीज़ देखिए, क्लियरली वो हराम है। जो पहली 3 चीज़ है क्लियरली हराम है। लोग कहते हैं कि म्यूज़िक नहीं, किसी हद तक जायज़ है। तो ये अल्लाह के नबी की जो 3 बातें, पहली क्या बात है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, एडल्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जो जिना होता है, जो वो क्या कहे कि अल्लाह के नबी ने कहा हमारे उम्मत, हमारे फॉलोअर्स, फ्रॉम एमंग माई फॉलोअर्स, हमारे फॉलोअर्स में से कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे, क्या कहेंगे? अपने ऊपर वो जायज़ कर लेंगे इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स। सिल्क को पहनना जायज़ कर लेंगे। सिल्क एक तरह का मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, जो कि मर्दों के ऊपर हराम है, औरतों के ऊपर जायज़ है। ये अलग हदीस में अल्लाह के नबी ने बताया। तो वियरिंग सिल्क मर्दों के लिए हराम है। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अब अल्कोहल के आजकल कितने नाम आ गए हैं। अल्कोहल के बियर है और तमाम चीज़ें हैं, उसको, बहुत सी चीज़ों को आज के ज़माने में हलाल कहा जा रहा है। हालांकि अगर उसकी तहकीक और उसका हो तो वो शायद अल्कोहल निकले। ये, और लास्ट में बताया द यूज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल, तो इसमें कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किसी हद में जायज़ है। वियरिंग सिल्क जो है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, वियरिंग सिल्क में सिल्क जो है मर्द के ऊपर हराम है, औरतों के ऊपर जायज़ है। ये सही अल बुखारी 5590 इसका हदीस नंबर है। तो म्यूज़िक, अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, सारे तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, जायज़ नहीं है। अब एक तरह का सिर्फ ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो जायज़ है, वो है डफ। डफ एक तरह का, उसको टम्बोरीन भी बोलते हैं। वो एक साइड से, 2 साइड से एज अ ढोलक टाइप होता है। ढोलक भी नहीं होता है, डफ एक होता है। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो एक सहाबी हैं रूबिया बिन्त, सॉरी मैं हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक शादी में थे वो, तो वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो डफ बजा रही थी शादी में, और कुछ गा रही थी।
उसमें ये अशार थे कि मेरे मेरे माँ बाप कत्ल किए गए, मेरे माँ बाप शहीद हुए जंग बदर के मैदान में। ये कह के उस ज़माने के बच्चे भी आप देखें कि कितने उनके अंदर सलाहियत थी, कितनी सोच उनकी बुलंद थी। कितने 6-7 साल की बच्चियां भी ये अपने कोई ऐसा गाना नहीं गा रही थी जो आज हम लोग गाते हैं। हम लोग क्या क्या गाते हैं। तो और वो बच्चों के अंदर क्या सलाहियत थी, वो बच्चे क्या गा रहे थे, क्या शेर पढ़ रहे थे कि मेरे माँ बाप ने बैटल ऑफ बद्र में शहादत दी, इस तरह के अशार पढ़ रहे थे। तो उसी वक्त किसी लड़की ने ये भी अशार पढ़ा कि मेरे मेरे हम लोग के बीच एक ऐसा नबी है जो कल की बात जानता है। तो अल्लाह के नबी उठे और अल्लाह के नबी ने उस बच्ची से कहा कि ये वर्ड ना बोलो, क्योंकि अल्लाह के नबी को इल्म उतना होता है जो अल्लाह बताते हैं वही के ज़रिए। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह के नबी को जितना अल्लाह बताते हैं उतना उनको इल्म है। तो अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को कहा कि ये वर्ड ना बोलो। उसके आगे उन्होंने कहा जो आप कह रही हैं वो कहते रहिए, ये वर्ड ना बोलिए कि मेरे बीच एक नबी है जो कल की बात जानता है। कल की बात सिर्फ अल्लाह जानते हैं, आगे पीछे फ्यूचर सिर्फ अल्लाह उसकी बात जानते हैं। तो उन्होंने उस लड़की को, उस बच्ची को मना किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डफ जायज़ है, और किसी ऐसी महफिल में कोई बच्चे बच्चियां, अगर छोटी बच्चे बच्चियां, उनसे नहीं जिनसे पर्दे का वो है, उनके लिए नहीं जायज़ है। अगर वो कुछ आपस में गा रहे हैं तो उसको हराम नहीं ठहराया जा सकता है, उसको पिंग आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हद है, यहाँ तक हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह या कोई खुशी का माहौल है, अगर कोई शेर पढ़ रहा है और डफ का यूज़ कर रहा है तो वो जायज़ है। हमारे यहाँ लिमिट है, हम सबमिटेड लोग हैं। मैंने पहले ही कहा था, हम हदीस पे चलते हैं, हम कुरान के आयतों पे चलते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हमें कोई भी कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, कोई भी रॉन्ग डेफिनेशन दे के चला जाएगा तो हम उसको मान लेंगे। कोई भी गूगल पे कुछ भी बता के चला जाएगा तो हम उसको मान लेंगे। जो अभी मैंने पहले हदीस जो अभी पढ़ी उसका रेफरेंस है सही अल बुखारी 4001। ठीक है, ये आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो जो म्यूज़िक है, अब हमने इसकी बात बता दी कि म्यूज़िक किस दर्जे में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कोई भी जो आज के ज़माने में है वो जायज़ नहीं है। जो डफ एक तरह का है वो आज भी प्रेजेंट है, बहुत जगह उसका यूज़ किया जाता है, वो जायज़ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है इस ट्रेंडी दुनिया में इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं कि नहीं, डफ से तो हमें कोई इन्जॉयमेंट मिलेगा ही नहीं, डफ नहीं कुछ और, तो वो जायज़ नहीं है। अब देखिए कि क्यों, क्या इम्पैक्ट करता है म्यूज़िक, अब उसके बारे में आगे बात हो। म्यूज़िक हमेशा, जब भी म्यूज़िक और सॉन्ग्स की बात आए कि वो दो चीज़ से कपल होता है, एक सेक्सुअलिटी से, दूसरा हमेशा म्यूज़िक सेक्सुअलिटी या तो शराब नशा इन सब चीज़ों से हमेशा कपल होता है। आप किसी भी म्यूज़िक या आज के ज़माने की किसी भी सॉन्ग इंडस्ट्री के बड़े बड़े सॉन्ग्स, मेजॉरिटी 99.999% सेक्सुअल कंटेंट से ही भरे हुए हैं। तो हमेशा ये म्यूज़िक बनाने का सबसे बड़ा मिशन ही यही है कि उसको सेक्सुअलिटी की तरफ लाया जाए। आप सुन लें अपने बॉलीवुड के सॉन्ग्स, उसमें क्या है, आज के ज़माने में क्या उसमें बोला जा रहा है, वो इंसान सुन रहा है, उसका असरात, जो भी चीज़ हम सुनते हैं उसका असर हमारे दिल और दिमाग पे ज़रूर पड़ता है और पड़ेगा। हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि हम जो सुनेंगे, हम जिस माहौल में रहेंगे, हम गंदगी के माहौल में रहेंगे तो हमारा उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। हम अच्छे माहौल में रहेंगे तो हमारे पर अच्छा माहौल का असर पड़ेगा। तो म्यूज़िक जो है वो हमेशा सेक्सुअलिटी पे बेस्ड होती है आज के ज़माने में। बिल्कुल, मैंने एक रील भी शेयर किया था, उसमें किस तरह से एक
सॉन्ग है जिसको खूब प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग है, और उसमें क्या उसके अल्फाज हैं, उसके लिरिक्स इतने गंदे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन उसको बाहिजाब औरतें अपने रील में लगाती हैं म्यूज़िक बैकग्राउंड में, और वो औरतों के ही बारे में है, वो औरतों को बाकायदा एक ऑब्जेक्ट के रूप की तरह उसको प्रेजेंट कर रहा है वो म्यूज़िक। तो कहाँ है फेमिनिस्ट लोग? क्यों नहीं उस म्यूज़िक पे रिपोर्ट कर रही हैं? क्यों नहीं उस म्यूज़िक पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये औरतों का मजाक है, औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है? नहीं, वहाँ उनकी वो ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही है। म्यूज़िक क्यों क्यों गलत है सुनना? म्यूज़िक क्यों हराम है? म्यूज़िक और सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स गलत लिरिक्स वाले होते हैं, क्यों वो जायज़ नहीं है? क्यों नहीं सुनना चाहिए? जो म्यूज़िक है वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। असल में इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप कि सपोज़ आपकी किसी से फैमिली मेम्बर में लड़ाई हुई हो, तो हमेशा वो बंदा अगर म्यूज़िक के बारे में या सॉन्ग्स के बारे में जानता है, तो हमेशा वो अपना मोबाइल खोलेगा, एयरफोन लगाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, म्यूज़िक सुनेगा या कोई गाना सुनने लगेगा। तो म्यूज़िक जो है हमें असल पर्पस से, हमारे एक्चुअल पर्पस से दूर कर देती है, कट कर देती है, कट ऑफ कर देती है, रिलेशनशिप वहाँ से तोड़ के एक अलग दुनिया में रिलेशनशिप जोड़ देती है। तो इससे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी माँ से आपकी कुछ वो हो गई, आपने उस गलती को सुधारने के बजाय आप गए म्यूज़िक के पास, और म्यूज़िक ने उस गलती को गलती छोड़ दिया, म्यूज़िक ने उस गलती को सुधारा ही नहीं, आप वहाँ से कट ऑफ हो गए, आप म्यूज़िक की दुनिया में चले गए, आप सॉन्ग, आप सब कुछ, आप एकदम फिदा हो गए उसमें, और आपकी वो जो गलती थी वो गलती की गलती रह गई, आपने उसको सुधारा ही नहीं। म्यूज़िक यही करता है, म्यूज़िक कट ऑफ कर देता है आपके रियल पर्पस से। आपका कोई भी पर्पस होगा उससे हटा के आपको म्यूज़िक में लाके खड़ा कर देगा। म्यूज़िक एक तरह का इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक यूज़ किए जाते हैं, उससे यही होता है कि इंसान को एक अपने असल पर्पस से हटा के एक अलग इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको लाके खड़ा कर दो, ताकि वो भूल जाए कि उसका असल मकसद क्या था। म्यूज़िक जो है आज के ज़माने में क्यों हर जगह आम किया जा रहा है? इसके बगैर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी नहीं है लोगों की, हालांकि इसके बगैर ज़िंदगी है। जो इसकी ट्रू डेफिनेशन को जान जाएंगे वो कभी म्यूज़िक नहीं सुनेंगे, कभी म्यूज़िक नहीं सुनेंगे। मैं तो आज पढ़ रहा था, एक वेबसाइट है, उसका नेम है, मैं आप लोग को नेम बता रहा हूँ, आप लोग उस पर पढ़ सकते हैं। उसका नाम कहाँ गया? उसमें बाकायदा उसको प्रूफ किया है कि म्यूज़िक जो है, अभी मिल नहीं रहा है, मैं आपको डाल दूंगा स्टोरी पे। बाकायदा उसमें प्रूफ किया गया है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े बड़े म्यूजिशियन शैतान के डायरेक्ट कांटेक्ट से आके, शैतान से या शैतान के पार्टनर्स से बाकायदा म्यूज़िक सीखते हैं, बाकायदा म्यूज़िक सीखते हैं कि ऐसी ऐसे म्यूज़िक, जैज़ और पता नहीं क्या क्या, हिप हॉप और तरह तरह की चीज़ों को बाकायदा इन्वेंट किया गया है, इसीलिए कि इंसानियत को गुमराह किया जाए, इंसानियत को उसके असल पर्पस से हटा के इधर ले आया जाए। क्योंकि म्यूज़िक इस वक्त की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रिलियन की इंडस्ट्री है म्यूज़िक। आप यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखने वाला कंटेंट क्या होता है? कोई मीम्स वाले पेज नहीं होते हैं, कोई मोटिवेशनल पेज नहीं होते हैं, कोई सॉन्ग नहीं होता है। सबसे ज़्यादा लोग जो सर्च करते हैं और देखते हैं वो म्यूज़िक है। म्यूज़िक को इस तरह से प्रमोट किया गया है, म्यूज़िक के बिना कुछ नहीं है, ऐसा बना दिया गया है कि आपको लगे कि म्यूज़िक के बिना तो कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूज़िक के बिना बहुत बड़ी और बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि म्यूज़िक के, आप कोई भी म्यूज़िक आप सुनेंगे तो आपको अल्लाह के राह से वो गुमराही की तरफ ले जाएगा। सपोज़ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं,
अजान हुई, आपको है कि अभी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने उसी वक्त अपना इंस्टाग्राम वो फीड को ऊपर नीचे करना स्टार्ट किया, तो आपको एक ऐसा म्यूजिक या सॉन्ग या ऐसा एक मेलोडियस कंटेंट मिल जाएगा कि आप उसमें फिदा हो जाएंगे, आप उसमें एकदम उसको सुनने लगेंगे और एक के बाद एक म्यूजिक ये वो सब आने लगेगा और आप अजान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अजान को भूल जाएंगे। ये होता है और ये आपकी ज़िंदगी में भी होता होगा। ये मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ जो सबके साथ हो रहा है। तो इससे बचिए। अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, ऐसी कोई चीज़ है तुरंत उसको हटाइए, तुरंत डिलीट करिए। एकदम नहीं भाई, मुझे म्यूज़िक सुनना ही नहीं है। म्यूज़िक बस उतना ही आए कि मेरे मोबाइल का रिंगटोन बजे, बस इतना म्यूज़िक से ताल्लुक़ हो, उसके अलावा कोई ताल्लुक़ ना हो हमारा म्यूज़िक और सॉन्ग से। बस इतना ताल्लुक़ हो कि हमारे अलार्म बज जाए बस, और कुछ और कोई ताल्लुक़ ना हो हमारा म्यूज़िक से। बस हमारे फ़ोन के रिंगटोन बज जाए बस, इसके अलावा म्यूज़िक से कोई हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा रिलेशन है म्यूज़िक से तो वो रिलेशन और बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि ये एक समंदर है। क्या है? मूवीज़, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़ क्या है? एक तरह का समुंदर बन चुका है। अगर आप इसमें गए तो आप इसमें ऐसा बहते चले जाएंगे, ऐसी पोर्ट्रेट की गई है दुनिया कि आप फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि निकलना ईमान वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह से तौबा करेगा, अगर अल्लाह के सामने रोएगा तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से भी बचा लेंगे। लेकिन हमारा दिल जो चाहेगा वही तो, हमारा दिल जिस चीज़ को पसंद करेगा वही तो हम जाएंगे। तो हमारा दिल ऐसा बनाइए कि हमारे दिल अजान को पसंद करें, हमारे दिल नमाज को पसंद करें। आज हमारे दिल किसको पसंद कर रहे हैं? आज हमारे दिल सारे गुनाहों की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमने अपनी सराउंडिंग्स को क्लियर आउट नहीं किया है। हमारे सराउंडिंग्स पूरी गंदी है, हमारी सराउंडिंग्स पूरी सेक्सुअलिटी से भरी हुई है। हमारे सराउंडिंग्स में सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें होती हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी पूरा कनेक्टेड है सॉन्ग से और मूवी इंडस्ट्री से। सारी बुराइयां अगर आप देखेंगी तो सारे बुराइयां म्यूजिक या सॉन्ग या मूवी या वेब सीरीज से ही आज के ज़माने में आके वहीं रुकती है। सारी बुराइयां, ये हराम रिलेशनशिप वाली बुराई भी यहीं से शुरुआत होती है। हमारे बच्चे 8-9 साल के 7 साल के होते हैं, हम उनको मूवी दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? यही तो दिखाया जाता है कि हीरो गया, हीरोइन को ये किया वो किया, बस हो गया। यही तो दिखाया जाता है। इसी में तो पूरी दुनिया नौजवानों की गुजर रही है। यही तो हो रहा है। हम इतने से बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चे तो मूवी दिखा रहे हैं, म्यूजिक और सॉन्ग सुना रहे हैं। आज के ज़माने में बहुत अच्छा बताया जाता है, अपने रिश्तेदारों में बताया जाता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा मोबाइल चलाता है, 2 साल का है, 3 साल का है और ऐसा गेम खेल रहा है, और इस पे लोग बड़ा फख्र करते हैं। और इसकी अगर उसको फिक्र नहीं है कि मेरा बच्चा बोल रहा है तो पहला बोल हम उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का सिखाएं, इसकी फिक्र किसी को नहीं हो रही है। लेकिन इस पे बहुत नाज किया जा रहा है, प्राउड फील किया जा रहा है कि मेरा 2 साल का बच्चा तो सबवे सफ़र खेलता है, क्या क्या खेल लेता है। तो इन सब चीज़ों से बचाइए। अगर अच्छे माहौल में बच्चों की तरबियत होगी तो वही बच्चे आगे चल के एक अच्छे इंसान के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक अच्छे और गुड सिटीज़न बनेंगे। ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि अपने छोटों को ऐसा इंस्पिरेशन दें। आप इंस्पिरेशन, किसी ने मुझसे पूछा था कि इंस्पिरेशन कैसे बने, तो इंस्पिरेशन, हर इंसान इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, ऐसा नहीं है। आप कम तादाद के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आप अपने घर वालों के लिए इंस्पिरेशन बने, आप अपने छोटों के लिए इंस्पिरेशन बने, आप अपने छोटे भाइयों के लिए इंस्पिरेशन बने, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इंस्पिरेशन बने, आप अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, एक दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बने। इंस्पिरेशन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत तादाद में मेरे फॉलोअर्स हों तो उन्हीं को इंस्पिरेशन कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंसर, आप खुद में इन्फ्लुएंसर बने।
आज के ज़माने में हर आदमी चाहता है कि हम इन्फ्लुएंसर बन जाएं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं। ऐसा नहीं है। आप अपने बेडरूम से इन्फ्लुएंसर बनने की शुरुआत करिए। आप क्यों नहीं अपने बेडरूम को क्लियर आउट कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को समझा दें, पूरी दुनिया को सिखा दें, पूरी दुनिया को बता दें। नहीं, इंस्पिरेशन का ये मतलब नहीं है। इंस्पिरेशन एक शॉर्ट टर्म में भी यूज़ किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ब्रॉड टर्म में यूज़ किया जाए। अगर आप किसी एक इंसान के लिए भी इंस्पिरेशन है तो वो भी आपके नामे आमाल में, आपके गुड डीड्स में लिखा जाएगा। तो इंस्पिरेशन बनिए। आज के ज़माने में हर आदमी एक बैड इम्प्रेशन से जी रहा है, हर आदमी एक दूसरे को गलत ही सिखा रहा है, हर आदमी स्टोरीज पे कुछ ना कुछ गलत ही लगा रहा है, हर आदमी आज के ज़माने में अपने स्टेटस को गंदा ही बनाए हुए है। क्या है हमारा हाल? एक तरफ एक स्टेटस में लगा होता है दीन की बात, और दूसरे ही स्टेटस में टिकटॉक लगा होता है, उसमें नामहरम लड़की होती है, उसमें उसका लिबास भी नहीं होता है ढंग का। क्या होता है? ये क्या है? इससे कोई फायदा होगा? इससे फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को क्लियर आउट करिए, अपने दिल को जो आप दिल जब बदलेगा तभी ये बात आपको समझ में आएगी कि म्यूजिक और सॉन्ग ये हमको किस तरह से खोखला और किस तरह से अंदर से कमजोर बना रही है, हमें वीक कर रही है, हमारे ईमान को वीक कर रही है। आप देखिए कैसे पूरा ट्रेंड सेट किया गया है इंस्टाग्राम पे। आप देखिए किस तरह से ट्रेंड लाया जाता है, किस तरह से म्यूजिक आया है, अपडेशन किस तरह से हुए म्यूजिक को और उसका दायरा ब्रॉड करने के लिए। पहले आया इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी, फिर स्टोरीज में बाकायदा अब म्यूजिक को ऑप्शन दिया है। उसको किस तरह से लोग यूज कर रहे हैं। फोटो रहती है एकदम सिंपल सी फोटो होती है और पीछे म्यूजिक लगा हुआ है। चलिए फोटो डाल रहे हैं, ठीक है, अब उसमें म्यूजिक क्यों डाल रहे हैं? ये भी एक लॉजिक है म्यूजिक का, ये भी एक रियल एग्जाम्पल है। म्यूजिक इसलिए डालते हैं कि म्यूजिक से उनको व्यू बढ़ जाते हैं, म्यूजिक से उनको लोग ज्यादा देखने लगते हैं। ये एक रियल एग्जाम्पल है। जब भी कोई बंदा आज के जमाने में स्टोरी डाल रहा है तो पीछे म्यूजिक डाल रहा है। क्यों? म्यूजिक के अंदर एक इम्पैक्ट है कि वो अगर एक आदमी को सुनना होगा तो एक के बदले नहीं, म्यूजिक अगर उसमें होगा तो उसको 10 आदमी सुनेंगे। ये पावर है म्यूजिक के अंदर। म्यूजिक इस तरह से लोगों को खींचती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, रिपल नहीं करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है म्यूजिक। तो इस तरह से आपको एक तरह से मैं कहूँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर आया रील। अब तो रील में तो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है, उसमें बड़ी तबाही और बड़ा सेक्सुअलिटी का एक उसमें ओशियन बन चुका है वो सेक्सुअलिटी का। जितना रील आप वो करते जाएंगे उतना ही आप एकदम तरह से उसमें मुब्तला हो जाएंगे, एकदम गायब हो जाएंगे, एकदम उस ठीक है। तो बात ये हुई। तो अब ये बात है कि म्यूजिक को कैसे छोड़ा जाए, म्यूजिक और सॉन्ग्स को हम कैसे अपनी जिंदगी से निकालें। एक बात और छूट गई, म्यूजिक और सॉन्ग हमें इन सब, ये तो एक गुनाह के तौर पे हमें ले जाती, इससे भी बड़ा काम कर रही है म्यूजिक और सॉन्ग, हमारे ईमान पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? लिरिक्स आप पढ़े म्यूजिक के। एक सॉन्ग में सुन रहा था, उसमें लिरिक्स था कि किसी लड़की के लिए एक लड़का बोल रहा था, तू अजान में मेरे, तू ख्याल में मेरे, ऐसे करके। तो अब आप तू अजान में मेरे, अजान में तो अल्लाह होता है, अजान में कोई बंदा कैसे आ सकता है? ये बाकायदा एक गाना है। ये बड़े एक हमारे इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े, उनका गाना है ये बाकायदा, तू अजान में मेरे, तावीज करके कुछ उसका सॉन्ग का नाम है। तो इस तरह से आपको कुफ्र में डाला जा रहा है। तो कुफ्र है सीधे सीधे। अजान में तो अल्लाह होते हैं, अजान में कोई इंसान थोड़ी होता है। अजान में तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है, किसी मखलूक की मोहब्बत थोड़ी होती है। इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और एक तो बहुत पुराना मशहूर गाना है, उसमें उसके बोल क्या है?
तू ही रब तू ही दुआ, लड़की के लिए कोई बोल रहा है तू ही रब तू ही दुआ, ये तो सरासर कुफ्र है। एकदम समझ में आने वाली बात है, क्लियर बात है कि ये कुफ्र है बिल्कुल। क्या हम लोग क्या मतलब ये वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कुफ्र, उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको भी हम अपने कानों में ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं। मतलब एक सफेद झूठ जिसको कहा जाता है, सफेद व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हाँ ये कुफ्र है, ये वर्डिंग एकदम कुफ्र है, ये किस तरह से अटैक करेगी आपको। तब भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे दिल जो हैं वो बड़े ब्लैकआउट हो चुके हैं, एकदम उसमें इतना गर्द गुबार भर गया है और हम उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं। अभी कोरोना था तो कितना हम लोग वो डिसेंटिफाई करते थे, उसको हर दम सैनिटाइज करते थे। तो इसी तरह हमारे दिल को भी हर वक्त सैनिटाइज करना है। हमारे दिल का सैनिटाइजेशन क्या है? 5 वक्त की नमाज, अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से दुआ मांगना, सुबह शाम तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का ध्यान रखना, ये सब सैनिटाइजेशन है हमारे सोल का। अगर हम अपने सोल का सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे चारों ओर जो है सेक्सुअलिटी की जो ये एक एयर चल रही है, सेक्सुअलिटी इज इन द एयर, उसको हम फेस नहीं कर पाएंगे, हम उसमें उस एयर में उड़ जाएंगे। और अगर हमने अपने आप को सैनिटाइज किया है, जैसा कि हम सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, अपने तमाम चीज़ों को, वैसे अपने दिल को भी सैनिटाइज करें। अपने दिल को सैनिटाइज कैसे करना है? नमाज तो अपने आप को नमाज, कुरान, इन सब से जोड़ें। जब तक आमाल से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप नहीं अपने आप को इस जो ये एयर चली है, एक गंदी एयर, उससे बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि हर दम ये जो पॉकेट में हमारा एक ये डिवाइस है, जो एक गैजेट है मोबाइल नाम का, वो आपको जीने नहीं देगा इसके बगैर। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के हदीसों के पढ़ेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो है, अब म्यूजिक से बचे कैसे? तो म्यूजिक मैंने बता दिया कि म्यूजिक कुफ्र के तरफ भी ले जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो है, म्यूजिक और सॉन्ग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लेवल पे ले जाने का सबसे बड़ा इसका मिशन ही यही है कि ईमान वाले का ईमान इससे छीनता चला जाए और उसको पता भी ना चले। ईमान छीनता चला जाए, उसको पता भी ना चले। एक चीज होती है हमें पता रहती है लेकिन हमको पता ही नहीं है। हमने तो म्यूजिक को ऐसे आम किया हुआ है जैसे सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर है, ऐसे बनाया हुआ है ना म्यूजिक को हमने। तो हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि म्यूजिक सही नहीं है। तो इस तरह से शैतान हमें बहका रहा है और हम म्यूजिक को कहते हैं कि म्यूजिक सिर्फ हदीस में ही नहीं, कुरान में भी इसका डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट जिक्र है कि म्यूजिक क्यों सही नहीं है। मैं वो कुरान की आयत भी आपको पढ़ के बताता हूँ। सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 है, उसमें अल्लाह ने फरमाया, और कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों के खरीदार बनते हैं ताकि उनके ज़रिए लोगों को बेसमझे बुझे अल्लाह के रास्ते से भटकाएं और उसका मजाक उड़ाएं। इन लोगों को वो अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कुरान में कह रहे हैं कि कुछ लोग वो हैं जो लोगों को गाफिल करने वाली बातों को खरीदार बनते हैं। तो यहाँ से
बहुत सारी तफसीर के किताब में, अक्सर तफसीर के किताब में उसको यही कहा गया है कि ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कही जा रही है कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के खरीदार बनते हैं। खरीदार बनने का मतलब उसको मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको मार्केट में इम्पैक्ट, उसका मार्केट में पूरी तरह से इम्प्रेशन बनाते हैं, उसका मार्केट में पूरी तरह से उसको आम करते हैं। खरीदार बनने का मतलब खरीद करके अपने घर में कोई नहीं रखता है, खरीद करके उसकी मार्केटिंग करता है। तो अल्लाह यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि उसकी मार्केटिंग करता है बाकायदा कि किस तरह से अल्लाह वालों को या जो दीन पे हैं उनको भटकाया जाए दूसरे के रास्ते से। तो यहाँ पे तफसीर में यही लिखा है कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, गंदे सॉन्ग्स, उस चीज़ का ही जिक्र है यहाँ पे, तफसीर की किताबों में यही लिखा गया है। अब हम कैसे म्यूज़िक को छोड़ने वाले बने, कैसे, क्या टिप्स हैं? कोई टिप्स भी लोगों ने पूछा था कि हमें टिप्स भी दीजिएगा कि म्यूज़िक से हम कैसे बचें। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि म्यूज़िक या कोई भी हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह हर वक्त अपने विजडम से हमें देख रहा है, जैसे हम देखते हैं उससे भी पावरफुल तरीके से देख रहा है। अल्लाह बहुत बेनियाज है, अल्लाह की तरह कोई है नहीं, अल्लाह की तरह कोई हो नहीं सकता। तो अल्लाह हमें देख रहा है, तो अपने आप से ये पूछें कि क्या अल्लाह हमें देख रहा है तो हम क्या उसके खिलाफ काम करें, गुनाह करें? क्या आप किसी भी किंग के सामने, जो ये दुनियावी किंग होते हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके सामने आप कोई उनके खिलाफ काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हमारा तो ईमान है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है और उसके फरिश्ते हमारी एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखें हमेशा कि हम ये गाना सुन रहे हैं, हम ये स्क्रीन पे गलत चीज़ देख रहे हैं, हम ये स्वाइप अप्स कर रहे हैं, हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ तक चेन बनाएगी गुनाह के, ये कहाँ कहाँ तक आम होगी, कहाँ कहाँ तक इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। इसको ध्यान में रखें कि अल्लाह तो हमें देख रहा है और उसके फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है? तो आम आज समझने वाली बात हो गई कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में जब चीज़ें समा जा रही हैं, जब चीज़ें हिफाजत हैं, तो अल्लाह है। उन्होंने हमारी एक एक नक्शे को, एक एक एक्शन को, एक एक क्लिक्स को लिखा हुआ है, लिखवाया हुआ है, और जब हम मर के जाएंगे तो हमें दिखाया जाएगा और हम तो हैरान रहेंगे कि इसमें तो कोई भी छोटी से छोटी, कोई बड़ी से बड़ी कोई बात छूटी नहीं होगी, सारी बात उसमें लिखी होगी। कितने म्यूज़िक सुने, कितने सर्च किए, क्या क्या सर्च किए, कौन कौन सी वेब सीरीज़ देखी, कौन कौन से गंदे ये देखे वो देखे, सब कुछ लिखा होगा उसमें। तो अल्लाह हमें देख रहा है। पहला टिप्स यही है, अल्लाह का ध्यान रखें हमेशा। अल्लाह का ध्यान कैसे आएगा? फिर वही बात, 5 वक्त नमाज, कुरान, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से दुआ, अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अपने करीब के इमाम से ताल्लुक़ होना। मैंने पिछले बार भी ये बात कही थी कि अपने मस्जिद के इमाम से अपना ताल्लुक़ बढ़ाइए, उससे मिलिए। लोग मिलते ही नहीं है, नौजवान तो अपने मस्जिद के इमाम से भागता है, ऐसा लगता है कि भूत है। ऐसी बात नहीं है। आप अपने मस्जिद के इमाम से जुड़िए, उसके साथ बैठिए। जब आप उसके साथ बैठेंगे तो आपका रिलेशनशिप एक डेवलप होगा, उससे बातचीत होगी, तो आप एक सुकून पाएंगे, आपको वो गाइड करेगा, आप उसी को गाइडर बना लीजिए अपना। तो अपने मस्जिद के इमाम से जुड़िए। दूसरा काम क्या करिए, मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मोबाइल, अभी इस लाइव से जाके मोबाइल उठाइएगा, अपना सारा गैलरी में जितने भी म्यूज़िक और सॉन्ग होंगे उनको डिलीट कर दीजिएगा और उसको रिप्लेस करिएगा कुरान की क्लिप से। कुरान की रिसाइटेशन बहुत सारे हैं, लेक्चर से, दुआ से, कोई नशीद है जिसमें म्यूज़िक फ्री नशीद, म्यूज़िक फ्री नशीद, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। नशीद होना चाहिए और म्यूज़िक फ्री नशीद हो, उसको सुने, उससे रिप्लेस करें। डिलीट एंड रिप्लेस। डिलीट क्या करें? सारे गंदे चीज़ एलिमिनेट कर दे। फिर उसको किस चीज़ से? कुरान से, अच्छी चीज़ों से एलिमिनेट कर दें, उसको डिलीट करके
अच्छी चीज़ को उस पर अपने मोबाइल में रखें, बुरी चीज़ को हटा दें। इसका मतलब सारी बुरी जितने भी आपने पेज फॉलो कर रखे हैं उनको हटा दीजिए, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप सब इस पे अमल करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, अल्लाह से तौबा करिए। किसी भी गुनाह को बगैर तौबा मत छोड़ा करिए। आप सब लोग कोई भी गुनाह हो जाए अल्लाह से तुरंत तौबा। तो अभी ये हम सबसे ये गुनाह हुआ है, कौन नई म्यूजिक और सॉन्ग की दुनिया में गया है? हर आदमी किसी न किसी दर्जे में गया हुआ। तो अल्लाह से इस गुनाह की भी माफ़ी मांगे, और भी जो गुनाह हुए हैं उससे माफ़ी मांगे। अल्लाह से बाकायदा कहें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह तो पुकारते हैं कि आओ हम तुम्हें माफ़ करेंगे, और अल्लाह माफ़ करने पे मोहब्बत करते हैं। दुनिया वाले तो माफ़ करेंगे तो कहेंगे ठीक है जाओ माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह उल्टा हमसे मोहब्बत करते हैं। जो माफ़ी मांगता है उसको मोहब्बत करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको नवाजते हैं, उसकी चीज़ों उसकी दुनिया में बरकत देते हैं, उसको दुनिया में भी खुशी देते हैं और आखिरत में भी खुशी देते हैं। चौथा क्या करें, जैसा कि म्यूज़िक हमें डिस्ट्रैक्ट करता है अल्लाह के रिमेम्बरेंस से, तो इसका एंटीटोड क्या है? इसका एंटीटोड है रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का ध्यान। अल्लाह, फिर वही बात आ गई, अल्लाह का ध्यान कैसे आएगा? नमाज से आएगा। नमाज का तो ताल्लुक ये हो गया है कि नौजवानों के बीच नमाज है ही नहीं। ऐसा लगता है कि नमाज कुछ है ही नहीं, नमाज सिर्फ जुमा वाली नमाज पढ़ते। ऐसा ना करें। हमारे ऊपर तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसके बगैर इस्लाम ऐसा है कि बगैर सर के, बगैर ब्रेन के बगैर कोई मूवमेंट होता है क्या? तो नमाज ऐसा ही है, नमाज इस्लाम का ब्रेन है। तो नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करेंगे तो अपने आप बहुत से गुनाह छूटते चले जाएंगे, और गुनाहों से नफरत होगी और अमाल से मोहब्बत होने लगेगी। हमेशा ये ध्यान में रखें, जब भी कोई म्यूजिक आए तो तुरंत ये ध्यान में लाएं कि ये शैतान का वॉइस है, ये एक शैतान का वॉइस ओवर है जो हमें सुनाया जा रहा है। शैतान बहुत से तरीकों से हमें गुमराह करने के लिए नई नई चीज़ लेके आता है, और वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न है। हम कुछ नहीं है, वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न है। वो चीज़ों को जानता है, और उसको ये पावर अल्लाह ही ने दी हुई है, और हमको भी एक पावर दी हुई है अल्लाह ने। हम उसको अपने ईमान को बढ़ा के हरा सकते हैं, उसको हर जगह उसको लॉस में डाल सकते हैं। हमारा ईमान मजबूत होगा, हम उसको हरा देंगे। वो अपना काम करेगा, लेकिन हम अपना काम ना छोड़ें। वो अपना काम चालू रखेगा। वो तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, वो हमेशा लगा हुआ है, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह से वो विस्पर करेगा, आपके माइंड में डालेगा कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन हमें अपने ईमान को बढ़ाना है ताकि हम उसको हरा दें, हम उसको एक जंग में हरा के कामयाब इंसान बन जाए। जो उसको नहीं हरा पाएगा शैतान को, तो फिर वो शैतान के ही साथ उठाया जाएगा, तो शैतान वाले ही उसके साथ बर्ताव होगा। इसलिए शैतान को अपने से दूर रखें। शैतान कैसे दूर होगा? शैतान अपने, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी तभी शैतान को हम हरा पाएंगे। 7वां टिप्स ये आपके लिए कि कुरान को पढ़ें। आज के ज़माने में हम क्या क्या नॉवेल्स और क्या क्या किताबें पढ़ जाते हैं। 12th पास होने के लिए केमिस्ट्री की मोटी मोटी बुक पढ़ जाते हैं, और 10th पास होने के लिए पूरा कोर्स पढ़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कुरान जो हमारी एक बुकलेट है, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया है उसमें, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। और कुरान का तो हमारे पर राइट है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें बाकायदा। ये कुरान का हक है हमारे ऊपर। अल्लाह की किताब और हम उसको छोड़े हुए हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं। ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम रोज़ कुछ न कुछ कुरान पढ़ें। कुरान एक पावर है, कुरान एक टॉनिक है। जब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुबह पढ़ लें, जब भी आपको वक्त मिले एक शेड्यूल बना लें, कुरान को पढ़ें। म्यूजिक से अगर बचना है तो रोज कुरान का टॉनिक आपको लेना है। कुरान का टॉनिक जितना आप लेकर, जितना आप समझ पाए, जितना आपकी इस्तात हो उस हिसाब से। अगर आपके पास नहीं है वक्त, एक ही आयत पढ़ने का वक्त है, तो एक ही आयत खोल कर कुरान को पढ़ा करिए। उसके बाद
उसको समझा करिए। आज के ज़माने में अल्लाह ने बहुत और आसान, हम लोग के लिहाज से आसान कर दिया है कुरान, और हर ज़माने में कुरान आसान है समझना। इस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने हम आसान कर दिया है, हम उसकी तफसीर पढ़ सकते हैं, तफसीर की किताबें हैं, उसको पढ़ लें, और जहाँ ना समझ में आए बड़ों से पूछ लें, कोई आपका करीबी मस्जिद का इमाम, उससे पूछ लें कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुरान जब भी पढ़ें तिलावत करें और उसको मायने के साथ भी पढ़ें, इसका भी मामूल सेट करें। जब कुरान पढ़ेंगे, हम समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब कोई हमें नॉलेज मिलेगी तो हम उस नॉलेज से इस बुरे नॉलेज को कंपेयर करेंगे। जब हमें अच्छी नॉलेज ही नहीं है तो बुरे नॉलेज का क्या कंपैरिजन, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लें। और कुरान नॉलेज ही नहीं, कुरान एक शिफा भी है। कुरान आपको बीमारियों से, बीमारी क्या है, गुनाह एक बीमारी है, उससे आपको शिफा देगा। कुरान एक शिफा भी है। बहुत से लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं मानते हैं। 8वां टिप्स यही है कि इस गुनाह को गुनाह मानिए। गुनाह हो जाए तो इसको गुनाह मानिए बाकायदा, उसको बगैर तौबा के मत छोड़िए, बाकायदा इसको गुनाह मानिए। अल्लाह के नबी ने बिल्कुल साफ अंदाज में कहा है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जायज़ नहीं है सिवाय डफ के। तो ये सब जितना हम म्यूजिक ये सब आ जाता है हमारे फीड में, तुरंत उसको हटाएं, तुरंत उसको हटाएं, बिल्कुल हमारे कानों में ना पड़े। हमने पहले ही कहा म्यूजिक से हमारा ताल्लुक बस इतना ही हो। घर का बेल, वो भी एक तरह का म्यूजिक ही उसमें सिस्टम लगा होता है, बस वो मोबाइल का रिंगटोन और अलार्म, बस म्यूजिक से इतना ही ताल्लुक है। इसके अलावा हमारा म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर इंसान को अपना एम और मिशन सेट कर लेना चाहिए इस ज़माने में, क्योंकि म्यूज़िक इस तरह से इंजेक्ट किया जा रहा है कि इससे कोई बच ना पाए। लेकिन हम बच जाएंगे, हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास एक ट्रू डेफिनेशन है। लोग रॉन्ग डेफिनेशन पेश करके म्यूज़िक में आपको डाल रहे हैं। हमारे पास ट्रू डेफिनेशन है, हमारे पास कुरान है, उसमें लिखा है, हमारे पास हदीस है, उसमें हमारे नबी ने हमें टीचिंग की हुई है। क्योंकि हमारे नबी ने कोई छोटी और कोई बड़ी चीज़, हर चीज़ को बयान करके गए हैं, और वो एक बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए आइडियल हैं। तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम उनकी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ना कि दूसरों लोगों की डेफिनेशन को। फिर से यही बात कि उस हदीस को हमेशा याद रखें कि 4 लोग मेरे ही लोगों में ऐसे लोग होंगे जो जिना को कहेंगे कि जिना को हलाल कर लेंगे अपने ऊपर, अल्कोहल को हलाल कर लेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हलाल कर लेंगे। तो हमेशा इस हदीस को अपने दिमाग में रखिए कि मेरे नबी ने कहा है, मेरे नबी ने ये बात कही है। कहीं हमारा नाम उसमें ना लिख दिया जाए कि मेरे नबी ने जो कहा था उन 4 लोगों में मेरा नाम ना हो जाए कि हमने भी अपने ऊपर हलाल कर लिया म्यूजिक को। सुन रहे हैं, हम अपने अमल से यही तो कह रहे हैं कि हलाल है। बहुत से लोग हराम मानते हैं लेकिन फिर भी सुनते हैं, कुछ हो जाता है उनके साथ, म्यूज़िक सॉन्ग में चले जाते हैं। तो बिल्कुल म्यूज़िक और सॉन्ग से बचें। म्यूज़िक सॉन्ग बिल्कुल एक तरह का जाल है जो कि बिछाया गया है शैतान और शैतान के मानने वाले लोगों के थ्रू। इंसान ही कर रहा है, उसको इंसान ही फैला रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। और इंसान क्या, आज तो मुसलमान भी कर रहा है, अपने स्टेटस और शेयर और रीशेयर करता है। तो प्रमोटर हुआ तो शैतान का, वो भी म्यूज़िक का प्रमोटर हुआ वो भी। तो हम लोग भी इससे बचें, बहुत सोच समझ के कोई चीज़ शेयर करें, बहुत हजार बार, थाउजेंड्स टाइम्स सोचें कि हम ये क्या अपनी स्टोरी पे डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक लेगेसी है। आप जो कुछ भी अपलोड करते हैं वो एक लेगेसी है आपके लिए। आप मर के जाएंगे तब भी वो जिंदा रहेगा, तब भी वो सर्कुलेट होता रहेगा, लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं और देखते हैं। और ये फैक्ट है, ये पूरा सोशल सिस्टम जो इंटरनेट में सेट किया गया है, ये एक पूरा एक तरह का चेन है। आप एक चीज शेयर करें वो कहाँ से कहाँ वायरल हो जाती है। तो हमेशा 100 बार सोचे कोई चीज शेयर करने से पहले, कोई कंटेंट शेयर करने से पहले, किसी को कुछ भेजने से पहले, क्योंकि आप उस बीमारी की वजह ना बने, आप उस गुनाह की वजह ना बने। ठीक है।
ये भी बात आ गई कि सोशल मीडिया को हमेशा अपने सोशल मीडिया को क्लियर आउट करें, क्योंकि आज के ज़माने में हर आदमी इस गैजेट से जुड़ा हुआ है, तो ये गैजेट ही उसका सराउंडिंग है। गैजेट मोबाइल का सराउंडिंग को क्लियर करिए, मोबाइल में जितने भी गलत चीज़ें हैं उसको डिलीट करिए, अच्छी चीज़ें उसमें रखिए। मोबाइल जब भी यूज़ करिए तो इस पर्पज़ से यूज़ करिए कि सही चीज़ ही देखेंगे। ठीक है, होप सो कि आप लोग को सब बातें समझ में आई होंगी, और जो चीज़ भी अगर कुछ तो किसी को अगर क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं ऑफ कर दूँगा लाइव। ये क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहे हैं भाई कि म्यूज़िक में जो खुदा और जन्नत का वर्ड्स करना और यूज़ करना गुनाह है। देखिए म्यूज़िक में जैसे हमने 2 एग्जांपल दिया था, उसमें कुफ्र, डायरेक्ट कुफ्र बोला जा रहा था। म्यूज़िक या सॉन्ग के लिरिक्स ऐसे सेट किए जाते हैं, जैसे बहुत से गाने हैं, वो गाने हम गा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। रास्ते चलते मेरे कानों में पड़ता है, तो मैंने 2-4 बताया, उसमें डायरेक्ट कुफ्र की बातें की जा रही हैं। तो एक तो है गुनाह, म्यूजिक सुनना हराम है, और एक म्यूजिक के जरिए कुफ्र जो है हमारे ईमान को खा जाएगा, ईमान को खत्म कर देगा, और सबसे प्रीशियस चीज है ईमान। इसलिए म्यूजिक से बचना है हमें, कोई भी सॉन्ग नहीं सुनना है। हर सॉन्ग में आज के जमाने में कुफ्र की झलक या कुफ्र का एक सीधा या बैकग्राउंड में कुफ्र डाला जा रहा है, ताकि हमारा ईमान खराब हो, हमारा ईमान को जहरीला करने के लिए। व्हाट अबाउट म्यूजिकल नात? देखिए म्यूजिकल नात जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। नात तो एक बहुत पाकीज़ा चीज़ है, उसको म्यूज़िक में लाना ही नहीं चाहिए। नात को हमेशा एक लिरिक्स के तौर पे गाया जा सकता है, ठीक है। जैसे नात है, हम अपने नबी पे दुरूद भेजें, ये नात है। अल्लाह के नबी की तारीफ़ें करें, ये नात है। लेकिन म्यूज़िक से अलग, म्यूज़िक से अलग, म्यूज़िक के साथ नहीं। म्यूज़िक के साथ करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। म्यूज़िक के बगैर वाली जितनी भी नशीदें हैं अच्छी, वो हैं, वो हम सुन सकते हैं और हम गा भी सकते हैं, हम शेर व शायरी कर सकते हैं, ये हराम नहीं है। लेकिन हमारे वर्ड्स, हमारे लिरिक्स अच्छे हों, गंदे ना हो, अच्छी बात बोल रहे हो हम, सच बोल रहे हो हम, वो चीज़ें गा सकते हैं। अगर हम किसी शादी में जाएं और वहाँ म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हो तो क्या करें? पहली बात अवॉइड करें वहाँ शादी, ऐसी शादियों में तो जानी नहीं चाहिए जहाँ खुल्लम खुल्ला एक गुनाह हो रहा हो। एक होता है कि हो रहा है, ठीक है, एक होता है जहाँ ओपनली हो रहा हो गुनाह, तो वहाँ अवॉइड करें, जाने से ना जाएं। गेम्स का एडिक्शन कैसे दूर करें? इंशाल्लाह इस पे आगे बात होगी। अभी हमने रमज़ान से ही सॉन्ग सुनना छोड़ा है। अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और नवाजे।
नात में जो म्यूज़िक होती है सुनना कैसा है। नात में म्यूज़िक का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो लोग करते हैं अल्लाह उनको समझ दे। आई प्रपोज्ड अ मैन। हाँ, असरा इंस्टा, या यू आर डूइंग राइट। आप अल्लाह से दुआ करिए, और ज़ाहिरी कोई स्टेप हो तो वो ले सकती हैं जो जायज़ है, और किसी चैनल से उस तक पहुंचने की कोशिश ना करें, अल्लाह पे छोड़ दें। सर, पहली बात तो मैं सर नहीं हूँ, आप लोग के ही तरह मैं हूँ, कोई सर नहीं हूँ, आप लोग का भाई हूँ। सॉन्ग्स छोड़ के दोबारा से सुनना स्टार्ट हो जाती हूँ, कोई टिप बताइए कि। अभी मैंने 8 टिप्स दिए सॉन्ग छोड़ने के। सबसे बड़ा टिप्स यही है कि इसको गुनाह समझिए, इसको वायरस समझिए। कोरोना से कैसे भागते थे, उससे भी बड़ा इसको वायरस समझिए और इससे दूर रहिए। और दूर कैसे रहेंगे, जब नमाज, कुरान, हदीस, अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ेंगे। इससे जुड़िए, ये ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी से डिलीट हो जाएगा। करने वाले काम करिए, ना करने वाले काम छूटते जाएंगे। करने वाले काम क्या है नौजवान की ज़िंदगी में? एक नौजवान की ज़िंदगी में क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़े, लोगों से अच्छे से मिले, जिससे मिले सलाम करे, उसकी खैरियत पूछे, किसी तरह का गलत काम ना करे, गलत चीज़ मोबाइल पे ना देखे, और अपने दोस्त अच्छे बनाए। अगर अच्छे दोस्त नहीं है तो छोड़ दे, अल्लाह को अपना दोस्त बना ले और अच्छे दोस्त की तलाश में लग जाए। अपने करीब के इमाम से जुड़े, नमाज़ों से जुड़े। नौजवान की ज़िंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए। अपने करियर पे फोकस करे, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब पे फोकस करे, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस पे फोकस करे, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई पे फोकस करे। पढ़ाई को एंटरटेनमेंट ना बनाए, कॉलेज और स्कूल को एंटरटेनमेंट की जगह ना बनाए। कॉलेज और स्कूल पढ़ने की जगह है, मज़ा और एंटरटेनमेंट करने की जगह नहीं है। तो ये अगर आप करेंगी तो इंशाल्लाह बार बार म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा लौट के। किसी को सॉन्ग सुनने से कैसे दूर करें? अगर आपका बहुत करीबी है तो उसको डायरेक्टली भी बोल सकती हैं कि भाई ये बहन, ये जायज़ नहीं है हमारे इस्लाम में। लेकिन आपको लगता है कि ये बोलने से शायद वो उसको फ़ायदा ना हो, तो उसको ये बात ना कह के उसको दीन से जोड़िए, उसको नमाज से जोड़िए, उसको कुरान से जोड़िए। सुनने दीजिए उसको, जो सुन रही है करने दीजिए, लेकिन उसको अच्छे काम से जोड़िए। फिर जब आपका एक ताल्लुक़ और एक कनेक्शन बन जाएगा, तब आप उसको बोलेंगे तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो प्रॉपर वे में एक बाकायदा एक अपना माइंडसेट करके करिए कि हमें इस अपनी बहन को इस चीज़ से बचाना है। दुआ करिए उसके लिए, और अच्छे काम की उसको दावत दीजिए, तो बुरे काम इंशाअल्लाह अपने आप छूट जाएंगे। Is praying alone tahajjud every day wrong? Or no, you can pray every day. What's wrong in it? Nothing wrong. Jinn will harm me? No. Why jinn will harm you? Nothing gonna happen like that. आप बिल्कुल पढ़िए तहज्जुद, और तहज्जुद तो अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया है। अल्लाह से दुआएं मांगिए, उसमें जिन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इससे कोई हार्म वाली चीज़ नहीं है।
कि अगर कोई घर में सॉन्ग लगाए और हम उससे रोकें, वो ना रुके, तो क्या हमें उस म्यूज़िक का गुनाह होगा? देखिए, जो गुनाह कर रहा है, गुनाह तो उसी के ऊपर होगा, लेकिन आपके ताकत क्या है? कोई गुनाह हो रहा हो तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि 3 दर्जे होते हैं ईमान के। अगर कोई गुनाह हो रहा हो आपके सामने, अगर आप उसकी इस्तात रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं कि आप उसको रोक दें, तो रोक दीजिए। अगर आपको लगता है कि रोकने से लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद होगा, तो उसको कम से कम बोल दें कि ये गलत कर रहे हो तुम। ये दूसरा दर्जा है कि हम उस गलत को गलत बोल दें। अगर ये भी नहीं लगता है कि इससे भी बोलने से कुछ काम गलत हो सकता है या कुछ किसी तरह का, या आपकी एबिलिटी है ही नहीं बोलने की, तो तीसरा दर्जा ये है कि उसको बुरा माने। तो अब आप बुरा मान लीजिए आप पहले दर्जे पे नहीं कर पा रही हैं, आपका कोई बड़ा है वो बजा रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रही हैं, तो कम से कम बोल दीजिए उससे। और नहीं बोल भी नहीं सकती हैं तो उसको गलत समझ के अपने आप को असाइड कर लीजिए दूसरी जगह पे, उससे बचने की कोशिश करिए जितना बच सकती हैं आप उस घर ही में रह के। You visited Hyderabad or not? No. कार्टून ड्रॉ करना इस्लाम में हराम है क्या? देखिए, हर बात का तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा और मैं कैपेबल भी नहीं हूँ। इसका आंसर तो कोई जानने वाला ही करेगा। तो इंशाल्लाह आप हमें DM कर दीजिएगा, हम पूछ के बता देंगे अपने टीचर से। कव्वाली सुन के लोग बोलते हैं कि इसमें दीन है, क्या जवाब दूं? देखिए, दीन एक डायरेक्टली कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ठीक है? तो म्यूज़िक को उसमें दीन में जोड़ देना वो एक रियल इंटरटेनमेंट की चीज़ बन जाएगी। इसलिए दीन जो है सुकून की चीज़ है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। दीन एक पॉजिटिव सुकून की चीज़ है। तो उसको आप कव्वाली का मतलब कि अल्लाह के नबी पे शान, अल्लाह के नबी के शान में बोलना, यही होता है नात। तो उसको प्लेन पढ़ें नात, क्यों उसको म्यूज़िक के साथ जोड़ रहा है इंसान? ये तो समझने वाली बात है। क्यों जोड़ रहे हो भाई म्यूज़िक से उसको? म्यूज़िक से उसको अलग रखो, अल्लाह के नबी की हदीसें हैं, तो ये आप उसको बता सकते हैं प्यार से, मोहब्बत से, अगर आप बता सकते हैं। अनफॉलोड म्यूज़िकल पेज, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब खुशियाँ नसीब अता फरमाए और आपको दीन पे इस्तकामत दे। पोएम म्यूज़िक, देखिए पोएम म्यूज़िक एंड ऑल ये सब है, तो हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट है इस ज़माने में, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। हम उसको दीन के लिहाज से चीज़ों को जोड़ें। बहुत सी यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो दीनी कंटेंट बनाते हैं, उससे अपने बच्चों को जोड़ें और उन पोएम से बचाएं। अच्छे पोएम अगर हैं, कुछ उसमें अच्छा है तो वो बता सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक से दूर रखें बच्चों को। बहुत इसका असर पड़ेगा म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक के साथ बच्चे बड़े होंगे तो बहुत इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। एक माइंडसेट जो उनका ग्रोथ करेगा, वो म्यूज़िक के साथ अगर ग्रोथ करेगा तो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए म्यूज़िक और पोएम, अगर कोई अच्छी पोएम है उसमें अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है, वो कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट ढूंढें, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, अच्छा सब्स्टिट्यूट
ढूंढें जो जायज़ हो, वो उसके साथ अपने बच्चों का ग्रोथ करें और दीनी माहौल में ग्रोथ करें अपने बच्चों को। इंग्लिश नॉवेल्स, पहली बात तो नावल पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई पढ़ता है, शौक़ है, तो नावल वो पढ़ना जायज़ है जिसमें किसी तरह की कोई गलत चीज़ें ना हो, कुफरिया चीज़ें ना हो। वो ज़्यादातर नावल्स में वही होता है, इश्क प्यार मोहब्बत, तो इससे आपका माइंड कहाँ जा सकता है, इसलिए नावल्स वावल्स को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो उसमें नावल्स बाकायदा पढ़ाया जाता है। जैसे अरेबिक आप लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें नावल्स की किताबें होती हैं, उसको पढ़ाया जाता है कि हमारा ग्रामर ठीक हो। अगर कोई ग्रामेटिकल इस तरह की चीज़ें पढ़ने की सही करने के लिए पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उस नावल से बाकायदा सीख ले रहा है तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ नावल्स सब गलत चीज़ पे बेस्ड होती हैं, इसलिए सही। ठीक है, अब हम लाइव ऑफ करते हैं, टाइम भी हो गया काफ़ी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर लाइव आना होगा तो इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा। होप सो आप लोग जो भी बताया गया उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।